राधे राधे। धन्यवाद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरे क्रिएटर हैं, यानी कि मेरे पापा। पापा तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पापा तो पापा होते हैं, पर मेरे पापा कुछ अलग हैं, बहुत अलग हैं। उनके बारे में बोलकर, उनको धन्यवाद देकर मैं छोटा नहीं करना चाहती, क्योंकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है उनके लिए। लेकिन अगर इस श्रृंखला में उनका नाम ही नहीं आता, उनके बारे में बात ही नहीं करते, तो अति हो जाती है। तो इसलिए उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम शब्दों में मैं जितना बता पाऊँ उनके बारे में, खास करके जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे साथ मेरे हस्बैंड और हम जा रहे थे, जहाँ भी जिस भी शहर में, मुंबई गए, दिल्ली गए, वो साथ में रहे। इस एज में भी उन्होंने अपने सारे जो प्रॉब्लम्स थी, उनको नी पेन बहुत ज़्यादा था, सबको साइड में रखकर वो मेरे साथ रहे। और हमारे पहुंचने से पहले कई बार तो वो पहले पहुंच गए। और जब भी हम जाते थे वो साथ ही रहते थे और अपने आप को उस माहौल के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जिस तरह का भी रहना होता था उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते थे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो छोटा रूम हो कोई। इसके अलावा उन्होंने साथ में उनके खाने पीने का जो अलग से ध्यान रखा जाना चाहिए था, वो तो कहीं उसका तो नंबर ही नहीं आ पा रहा था। साथ में मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ये ट्रीटमेंट होता है तो जो कीमो की मेडिसिन होती हैं उसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है। ये मुझे पता नहीं था पहले। और क्योंकि अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेन तक ये मेडिसिन्स नहीं जाती हैं। अगर ब्रेन में जाएंगी तो वो भी डैमेज ही हो जाएगा, फिर तो पेशेंट किसी काम का ही नहीं रहेगा। लेकिन जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी ये मेडिसिन्स होती हैं, उनका असर थोड़ा बहुत तो पड़ता है हमारे बिहेवियर में, उसका असर दिखता है। और ये मुझे बाद में पता चला था। इस वजह से जो मेरा बोलना, जो मेरा सोचना, वो काफ़ी अलग हो गया था, जिसके लिए मैं भी सरप्राइज्ड थी और मैं समझ नहीं पा रही थी, या अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। डॉक्टर ने बोला कि रीबर्थ है, तो मैं यही सोची थी कि ये तो सच में रीबर्थ है, मैं तो बिल्कुल अलग हो गई हूँ। मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ क्या, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं किसी को? तो ये चीज़ें मैं खुद भी नोटिस कर रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इस वजह से कुछ तो निकलता है मुँह से अनजाने में, तो कुछ रिश्ते भी मेरे बिगड़े, कुछ लोग मुझसे दूर हो गए। लेकिन जब सेकंड टाइम हुआ तो मैं इस बात के लिए अवेयर थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो जब उनका आफ्टर इफेक्ट ख़त्म हुआ था तो मैं नॉर्मल जैसा थी वैसी हो गई थी। तब मैंने कुछ रिलेट किया कि ये उस समय रहा होगा। और सेकंड टाइम जब हुआ तो मैं इस चीज़ के लिए अवेयर थी और मैंने अपने आसपास के जितने लोगों को मैं कम्युनिकेट कर सकती थी, मैंने ये बोला कि अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है, कोई ऐसा व्यवहार होता है, तो आप प्लीज़ उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मैंने अपने अंदर जो चेंजेस नोटिस किए, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने उसको कंफर्म किया कि हाँ, आपकी मेडिसिन से आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो आप तो एंजॉय करिए, आप तो उसको उस तरह से जो भी फास्ट चल रहा है चलिए। तो मेरा बोलना तेज़, मेरा चलना तेज़, ये यहाँ पर मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि पापा जी सेकंड टाइम मेरे साथ कीमो के टाइम पे मैं और पापा जी रहे थे और उन्होंने मुझे लिटरली बियर किया, क्योंकि मुझे पता होने के बावजूद भी जब मैं बात करती थी तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता था। मैं जब बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी तभी मैं थोड़ी देर के लिए नॉर्मल बात कर पाती थी, नहीं तो मेरा बोलना बहुत तेज़, मेरा बोलना बहुत ऊंचा। कई बार पापा जी ने कहा भी कि तू चिल्ला क्यों रही है, तो मैं कहती थी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ। तो पापा जी ने उस चीज़ को मतलब किस तरह से बियर किया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और मेरा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मेरे सभी को पता है कि टेस्ट बड्स हमारी ख़राब हो जाती हैं। कुकिंग मैं ही करती थी, तो मैं क्या बनाती थी ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं टेस्ट करके भी उसको सही नहीं कर सकती थी।
हालांकि मैंने पापा जी के लिए रखा था नमक मिर्ची टेबल पे, और उन्होंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया। हमेशा यही बोला कि खाना बहुत अच्छा बना है बेटा। तो ये मेरे पापा हैं, और मैं धन्यवाद कहकर उसको बिल्कुल भी छोटा नहीं करना चाहती। ये सब बहुत कुछ है उनके लिए बताने के लिए, पर इससे ही आप सब समझ सकते हैं। मैं तो बस उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान उन्हें स्वस्थ और लंबा जीवन दे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। मुझे पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।